इससे पहले हम लोग किसी कैंटिलीवर बीम का स्लोप तथा डिफ्लेक्शन निकाले थे डबल इंटीग्रेशन मेथड द्वारा, जब उस पर एक पॉइंट लोड कार्य कर रहा हूँ। तो उसमें दो कंडीशन था। एक था उसके कैंटिलीवर बीम के स्वतंत्र सिरे पर जब लग रहा हो, और दूसरा जब पॉइंट लोड स्वतंत्र सिरे पर ना लग के उसके बीच में कहीं लग रहा हो। उसके लिए हम लोग ने स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाला था। अब ढलान तथा विक्षेप एक कैंटिलीवर बीम के लिए निकालेंगे, ठीक है, जिस पर एक यूडीएल लगा हो, ठीक है, समवितरित भार लगा हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हो, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा हम एक कैंटिलीवर बीम का स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे जिस पर एक यूडीएल लगा हो, ठीक है। इसमें भी कई कंडीशन आ जाएंगे। पहला कंडीशन होगा हमारा जब एंटायर बीम पर, मतलब संपूर्ण बीम पर यूडीएल लगा हो। दूसरा कंडीशन जब बीम संपूर्ण बीम पर हमारा यूडीएल ना लगा हो, ठीक है। मतलब कि संपूर्ण बीम पर ना लग के कुछ पोर्शन पर बीम, कैंटिलीवर बीम के कुछ पोर्शन पर यूडीएल लगा हो, ठीक है। तो पहला कंडीशन हमारा है जब कैंटिलीवर बीम के संपूर्ण बीम पर, कैंटिलीवर बीम के संपूर्ण बीम पर हमारा यूडीएल लगा हो, तो उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन ज्ञात करना डबल इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा। तो हमारा एक कैंटिलीवर बीम है जिसके एंटायर लेंथ पर, मतलब संपूर्ण या फुल लेंथ पर एक यूडीएल लगा है जिसका मान W न्यूटन पर लेंथ है, ठीक है। मतलब कि W भार का एक यूडीएल L लंबाई के कैंटिलीवर बीम पर कार्य कर रहा है। तो अब हम इसका वो निकालेंगे, स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन निकालेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा, ठीक है। तो इसमें हम माना कि कोई बिंदु P, जब इस पर लोड नहीं लग रहा है तो उसकी दूरी कितनी है, x है। जब लोड लगा तो वो बिंदु P विस्थापित होकर P डैश पे आ गया। ये बिंदु P है और ये P डैश है, ठीक है। तो बिंदु P डैश पे आ गया, ठीक है। मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन आएगी इसका कहाँ आएगा, स्वतंत्र सिरे पे आएगा। तो वो कितना आ गया, YB, मतलब B पॉइंट विक्षेपित होकर B डैश पर आ गया। और A पर, इस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है। तो ये सर, तो हम अब क्या निकालेंगे, इस बीम का मूवमेंट निकालेंगे। तो मूवमेंट x पर निकाल लेते हैं, x पॉइंट पर, मतलब बिंदु P पर हम, जो कि A सिरे से x दूरी पर स्थित है, इस पर हम मूवमेंट निकाल लेते हैं। तो मूवमेंट कितना होगा इसका, नीचे की तरफ है, लोड ऊपर से लग रहा है तो नीचे की तरफ ये झुकेगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो W भार गुणे दूरी ना, तो दूरी कितना, दूरी कितना हो जाएगा, टोटल L है, ये x है, तो दूरी हो जाएगा L माइनस एक्स। जब एक बार दूरी से मल्टीप्लाई किया तो ये भार बना, और जब इसके ये कार्यकर्ता कहाँ पर आएगा, L माइनस एक्स बाई 2 दूरी पर ये कार्यकर्ता हुआ प्राप्त होगा। तो मूवमेंट से उसकी दूरी निकल गई। एक बार जब यूडीएल को हम लोड बनाते हैं तो पहले एक बार जितनी दूरी तक वो लगा रहता है उससे भार में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर वो कहाँ कार्य करता हुआ माना जाता है, दूरी के ठीक आधे पर, ठीक है। तो ये हमारा मूवमेंट हो गया। तो mx बराबर हमारा कितना आ जाएगा, W L माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। जब आ गया तो डबल इंटीग्रेशन मेथड, मतलब डबल इंटीग्रेशन फार्मूले से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एम मतलब एम एक्स, ठीक है। मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा डी वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर एम एक्स का मान रखेंगे, 1/आई को इधर लेता आया, W L माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2, या W अपॉन 2EI इंटू L माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। यह क्या होगा, समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 का आप एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्राप्त होगा, और dy बाई डी एक्स क्या होता है, ढलान होता है।
ठीक है। तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर ठीक है। अब इसका समाकलन कर लेंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स प्राप्त होगा। तो जब हम समीकरण नंबर 1 का समाकलन करेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का समाकलन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और w अपन 2ei इंटू एल माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन, ठीक है। जो w अपन 2ei हमारा कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा, तो एल माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा, तो एल माइनस एक्स का क्यूब बाई 3 आएगा समाकलन करने पर, ठीक है। और फिर एल माइनस एक्स का अवकलन होगा तो आएगा -1, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, तो हल करने पर dy बाई डी एक्स बराबर आया माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स के पावर क्यू अपॉन 6, और c1 हमारा क्या है, समाकलन कांस्टेंट है, तो समाकलन कांस्टेंट का मान निकालेंगे। जब x को सरका के हम 0 पर लाते हैं, मतलब a पर लाते हैं, तब हमारा x बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है, x बराबर 0 हो जाता है। तो जब x बराबर 0 होता है तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाता है, 0, क्योंकि a पॉइंट हमारा क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या, अरे सॉरी, यहाँ पर स्लोप क्या होगी, 0 होगी। तो जब x बराबर 0 तो dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो हम c1 का मान निकालेंगे, और c1 का मान निकाल के फिर रख देंगे, c1 की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा वही ढलान का फार्मूला होगा। तो x बराबर 0 पर dy बाई डी एक्स बराबर 0, तो जहाँ x है वहाँ पे हम समीकरण 2 में, ये हम समीकरण 2 है हमारा, ठीक है। तो समीकरण 2 में x बराबर 0 करेंगे तो आएगा c1 बराबर डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6। समीकरण 2 में x बराबर 0 करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। चित्र से देख लेंगे ये, तो हमारा c1 का मान आएगा डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6, ठीक है। अब c1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो जो समीकरण आएगा वही हमारा ढलान का समीकरण होगा। कब, जब कैंटिलीवर के संपूर्ण लेंथ पर यूडीएल लगा हो, ठीक है। तो अब c1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो c1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखा, तो ढलान जब कैंटिलीवर बीम के संपूर्ण लेंथ पर यूडीएल लगा हो तब ढलान कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स के पावर क्यू अपॉन 6 प्लस डब्ल्यू एल क्यू के बटा में 6, ठीक है। तो ये हमारा ढलान का समीकरण आया। इसे हम समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं। अब समीकरण नंबर 3 का पुनः समाकलन करेंगे तो हमें विक्षेप प्राप्त होगा। तो समीकरण 3 का पुनः समाकलन करने पर हमारा, समीकरण 3 का समाकलन करेंगे तो माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स क्यू बाई 6 का जब समाकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। तो फिर एल माइनस एक्स का हम क्या करते हैं, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो जब समाकलन करते हैं तो एक बार पूरे फंक्शन का समाकलन और फिर जो अंदर का फंक्शन है उसका अवकलन, तो अवकलन करने में कितना है, -1, ठीक। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो हमारा डब्ल्यू एल माइनस एक्स के पावर 4 अपॉन 24 प्लस डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6 है ना, अरे डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6 है। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो ये तो नियतांक, और नियतांक का जब समाकलन करेंगे तो जिसके सापेक्ष में समाकलन करते हैं वही आता है। तो डब्ल्यू क्यू एक्स के सापेक्ष करें तो एक्स आ जाएगा डब्ल्यू क्यू इंटू एक्स अपॉन 6 प्लस C2 हमारा समाकलन नियतांक है। तब समाकलन नियतांक का मान निकालेंगे, तो जब x बराबर 0, मतलब जब हम ए सिरा पाते हैं तो विक्षेप क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से हम C2 का मान रखेंगे, फिर C2 का मान हम समीकरण 4 में रख देंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 4 है, ठीक है। तो समीकरण 4 में रख देंगे तो वही हमारा विक्षेप का सूत्र फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब C2 का मान निकाल रहे हैं। तो जब हमारा क्या है, C2 का मान निकालने के लिए जब हम x बराबर 0 करते हैं, मतलब कि A पॉइंट पा जाते हैं, तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब कि y बराबर क्या हो जाएगा, जब x बराबर 0 तो y बराबर 0। तो
y बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर जहाँ जहाँ x है वो 0 हो जाएगा, तो C2 का मान आ जाएगा। तो इसमें x वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा WL के पावर 4/24। और जब ये 0 की मतलब कि बराबर के साइड जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो C2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस WL के पावर 4/24। अब इस C2 का मान समीकरण 4 में रख देंगे, तो जो समीकरण आएगा वही समीकरण उस पूरे कैंटिलीवर बीम के पूरे लंबाई पर लगे यूडीएल का विक्षेप का सूत्र होगा। ठीक है, तो हमारे पास जगह नहीं है, तो हम अभी साइड को रफ कर रहे हैं और अब यहाँ पर हम निकालेंगे। तो C2 का मान -WL के पावर 4/24 आया, तो हम C2 की जगह पर -WL के पावर 4/24 रख देंगे, तो जो समीकरण आएगा वही हमारा क्या होगा, कैंटिलीवर बीम के संपूर्ण लेंथ पर अगर यूडीएल लगा हो तो उसके विक्षेप का सूत्र होगा। इसे समीकरण नंबर 5 कर लेंगे। मतलब समीकरण नंबर 3 क्या दिखला रहा है कि ये कैंटिलीवर बीम पर लगे यूडीएल, संपूर्ण लेंथ पर लगे यूडीएल का ढलान है और y क्या है, उसका विक्षेप का फार्मूला। इससे हम x की वैल्यू रख के विक्षेप और ढलान का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम अधिकतम ढलान और अधिकतम विक्षेप की बात करें, तो अधिकतम ढलान और अधिकतम विक्षेप कहाँ आएगा, स्वतंत्र सिरे पर आएगा। मतलब बी पर ही इसका अधिकतम ढलान, चित्र से हमें साफ पता चल रहा है कि अधिकतम विक्षेप और अधिकतम ढलान कहाँ आएगा, बिंदु बी पे। मतलब बिंदु बी क्या है, हमारा स्वतंत्र सिरा है। स्वतंत्र सिरा ही सबसे अधिक विक्षेपित होगा, और अगर हम एक स्पर्शी खींचे तो सबसे अधिक कोण बनाएगा, और कहीं से भी हम स्पर्शी खींचे तो हमेशा उसका ढलान का मान क्या होगा, बी बिंदु से खींचे स्पर्शी से कम होगा। ठीक है, तो अब हम अधिकतम ढलान और अधिकतम विक्षेप का मान ज्ञात करेंगे। तो जब हम अधिकतम ढलान की बात करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो थीटा बी में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ में क्या रखना पड़ेगा, L का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम L का मान रखेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम ढलान का मान होगा। तो अधिकतम ढलान तथा अधिकतम विक्षेप के लिए अधिकतम ढलान तथा अधिकतम विक्षेप कहाँ होगा, बिंदु बी पर होगा। मतलब कि x बराबर क्या रखना पड़ेगा, L। तो x बराबर L जब रखेंगे ढलान में तो हमारा अधिकतम ढलान का मान आ जाएगा। जब x बराबर L रखेंगे विक्षेप में तो अधिकतम विक्षेप का मान आ जाएगा। तो हमने रख दिया, रखने के बाद L माइनस एक्स मतलब कि L माइनस L हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा WL/6। तो अधिकतम ढलान बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बी बराबर W/6। ठीक है, अब ये तो अधिकतम ढलान हो गया। अब अधिकतम विक्षेप की बात करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, अधिकतम ढलान का मान रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर L का मान रखेंगे, सॉरी ढलान का नहीं, L का मान x बराबर L रखेंगे। तो L माइनस एक्स इंटू L, x की जगह L, और यहाँ पर तो x है नहीं है तो ये उसी तरह उतर जाएगा। तो ये पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा WL/4/6 माइनस WL के पावर 4/24। इसका हम लघुत्तम लेकर भिन्नों का घटाना कर देंगे, तो हमारा आएगा अधिकतम विक्षेप WL के पावर 4/8। तो इस तरह हमने कैंटिलीवर बीम जिसके पूरे लेंथ पर एक यूडीएल लगा उसके लिए ढलान विक्षेप का मान निकाला, तथा साथ ही साथ अधिकतम विक्षेप तथा अधिकतम ढलान का भी मान निकाला। ठीक है, तो और ये किसके द्वारा निकालेगा, डबल इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा। तो हमने डबल इंटीग्रेशन द्वारा एक कैंटिलीवर बीम जिसके पूरे लेंथ पर यूडीएल लगा है उसका मान निकाला। ठीक है, अब आगे हम लोग अब हमारा यूडीएल पूरे लेंथ पर ना लेके लेंथ के कुछ भाग पर, बीम के कुछ भाग पर यूडीएल लगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब एक कैंटिलीवर बीम है, उसके फिक्स सिरे से कुछ दूरी पर एक समर्थित भार W कार्य कर रहा हो, तो इसके लिए विक्षेप तथा डिफ्लेक्शन निकालना है डबल इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं, इससे पहले हम अधिकतम एंटायर बीम के लिए हमने निकाल लिया है अधिकतम स्लोप और डिफ्लेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल लिया है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा बीम है
उसका ए से सी पोर्शन पर हमने माना कि डब्ल्यू का यूडीएल बाहर लगा हुआ है। ठीक, तो जब इस पर हम लोड लगाते हैं तो ए सी पोर्शन का कर्व बनेगा, लेकिन सी बी पोर्शन पर कोई लोड ना होने के कारण वो एक सीधी रह जाएगी। ठीक है, तो जो भी इसका मैक्सिमम ढलान तथा मैक्सिमम विक्षेप होगा वो कहाँ होगा, सी पॉइंट पर होगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम विक्षेप कहाँ, ढलान तो सी पॉइंट पर ही होगा, लेकिन मैक्सिमम विक्षेप कहाँ आएगा, वाई सी तो आएगा प्लस एम बी डैश एक्स्ट्रा होगा। एम बी डैश कौन सा है हमारा, सी बी पोर्शन वाला डिफ्लेक्शन है जो कि एक सीधी रेखा में होगी। ठीक है, तो वाई सी तो मैक्सिमम विक्षेप सी बिंदु को मैक्सिमम विक्षेप के बराबर होगा, प्लस एम बी कर देंगे तो वो संपूर्ण विक्षेप का मान होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम विक्षेप कहाँ आ जाएगा, वाई सी प्लस एम बी डैश। ठीक है, तो मैक्सिमम स्लोप के लिए तो हम सूत्र निकाले हैं, अधिकतम ढलान का सूत्र क्या है, तो हम लोग इससे पहले वाले टर्म में अधिकतम ढलान का मान निकाला था, कितना आया था, डब्ल्यू एक्स क्यू अपॉन 6, सॉरी डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6 ई आई। ठीक है, एल लेंथ है जहाँ तक यूडीएल लगा है, तो हाँ माना कि यूडीएल ए बिंदु तक लगा है तो एल की जगह ए रख लेंगे, डब्ल्यू ए क्यू अपॉन 6 ई आई होगा, यही मैक्सिमम ढलान होगा। तो जो मैक्सिमम ढलान सी बिंदु पर होगा वही मैक्सिमम ढलान बी बिंदु पर भी होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमने बिंदु बी पर ढलान निकाल लिया। ठीक है, कि कितना है थीटा बी। अब इसमें एक एक्स्ट्रा ढलान सी बी का है, उसको जोड़ देंगे तो वो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, विक्षेप आ जाएगा। ठीक है, तो जो ढलान होगा कर्व का वही ढलान होगा बिंदु बी पर भी जो कर्व आएगा उसका भी ढलान वही होगा। ठीक है, विक्षेप के लिए हम वाई सी प्लस एम बी डैश कर लेंगे, मतलब बी एम प्लस एम बी डैश कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें कोण का मान पता चल गया, कोण का मान कितना है, डब्ल्यू ए क्यू अपॉन 6 आई। ठीक है, और ये लंब है। ठीक, पूरी दूरी माना कि पूरा लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, एल माइनस ए हो जाएगी। ये दूरी मतलब बी सी की दूरी एल माइनस हो जाएगी, मतलब सी एम की दूरी कितनी हो गई, एल माइनस ए। ठीक है, तो एम बी डैश का मान निकाल लेंगे, जो एम बी डैश का मान निकल जाएगा जब, तो हम बी बी डैश का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो बी बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी एम प्लस एम बी डैश। तो हम लोग ने थीटा सी का मान निकाला। जब थीटा सी का मान निकल गया तो एक समकोण त्रिभुज बना, सी डैश एम बी डैश। यहाँ पे टेन थीटा लगाया तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है, एम बी डैश, आधार कितना है, सी डैश एम। ठीक है, तो एम बी डैश का मान हमें निकालना है और सी डैश एम का मान पता है, एल माइनस ए रख दिया। ठीक है, यदि मान लिया कि कोण थीटा सी का मान बहुत कम है तो टेन थीटा सी बराबर टेन थीटा सी बराबर थीटा सी हो जाएगा, तब हमारे एम बी डैश का मान कितना हो जाएगा, थीटा सी एल माइनस ए, मतलब कि वाई सी, और इसका मान हमें पता चल गया कितना, थीटा सी इंटू में एल माइनस ए। ठीक है, ये मान पता चल गया एम बी डैश का। ठीक है, तो अधिकतम विक्षेप कितना, तो अधिकतम विक्षेप बराबर अधिकतम विक्षेप कितना हो जाएगा, बी बी डैश, मतलब अधिकतम विक्षेप बी बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, बी एम प्लस एम बी डैश। ठीक है, तो बी बी डैश क्या हो जाएगा, विक्षेप मैक्सिमम विक्षेप वाई बी बराबर बी एम का मान कितना है, बी एम का मान अधिकतम ढलान से निकालेंगे, अधिकतम विक्षेप से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डब्लू ए के पावर 4 अपॉन ई आई। ठीक है, ये अधिकतम विक्षेप का मान है कि डब्लू एल के पावर 4 अपॉन ई आई होता है, लेकिन एल उसमें क्या था,
उसमें एल लेंथ तक यूडीएल लगा, इसमें ए लेंथ तक है, तो डब्ल्यू ए के पावर 4 ई आई वाई सी का मान निकला, मतलब सी बिंदु पर विक्षेप आया, प्लस थीटा सी माइनस एल ए, ठीक है। और थीटा सी का मान हम लोग ने निकाला है, कितना है, थीटा सी इंटू एल माइनस ए हो जाएगा, ठीक। और थीटा सी का मान हम लोग निकाला कितना, डब्ल्यू ए क्यू अपॉन 6 ई आई, तो अधिकतम विक्षेप कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए के पावर 4 अपॉन ई आई प्लस थीटा सी का मान एल माइनस ए इंटू में डब्ल्यू ए क्यू अपॉन 6 ई आई, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, मैक्सिमम विक्षेप निकला, और ये हमारा ढलान निकला, ठीक है। तो जब कैंटिलीवर बीम फिक्स्ड इंड से कुछ दूरी पर, मतलब कि ए दूरी पर स्थित हो, तब उसका ढलान तथा विक्षेप का मान हमने ज्ञात किया है, ठीक है। तो इस तरह हम ए की वैल्यू रख के ढलान और विक्षेप का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये अधिकतम ढलान का मान हम लोग कहाँ से निकाले, एंटायर जो लेंथ पर यूडीएल लगा है उससे निकाला गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन है कैंटिलीवर बीम के लिए, ठीक है, जिसके फिक्स सिरे से कुछ दूरी पर यूडीएल लगा हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर फ्री सिरे से, मतलब मुक्त सिरे से कुछ दूरी पर यूडीएल लगा हो, तब उसका विक्षेप तथा ढलान कितना होगा, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैंटिलीवर बीम के स्वतंत्र सिरे से कुछ दूरी पर यूडीएल लगा हो, तो उसके लिए विक्षेप तथा ढलान का मान निकालना। तो अभी तक हम लोगों ने दो टाइप के कैंटिलीवर बीम का के बारे में बात किया। एक है हमारा जब कैंटिलीवर बीम के संपूर्ण लेंथ पर यूडीएल लगा हो, और जब कैंटिलीवर बीम के फिक्स सिरे से, मतलब कि बद्ध सिरे से कुछ दूरी पर कैंटिलीवर बीम लगा हो, ठीक है। ये हमें पता है। अब तीसरा टाइप आता है कि कैंटिलीवर बीम के स्वतंत्र सिरे से कुछ दूरी पर, मतलब स्वतंत्र सिरे से कुछ दूरी पर हमें यूडीएल लगा हो, तो हमें डिफ्लेक्शन तथा बीम का मान निकालना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दो टाइप के कैंटिलीवर बीमों का मदद लेना पड़ेगा। एक, जब संपूर्ण कैंटिलीवर बीम के लेंथ पर यूडीएल लगा हो। दूसरा, मुक्त सिरे से सी बिंदु तक, मतलब कि जितने दूरी पर प्रश्न में नहीं लगा है उतने दूरी तक हमें उल्टा यूडीएल लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम इसमें से ये मान निकाल लें और इसका मान निकाल लें, और फिर इसमें से इसको घटा दें, तो हमें ये दूरी बीसी दूरी पर जो हमारा यूडीएल है इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका और इसके सापेक्ष, इसका और इसकी मदद से, सापेक्ष नहीं, इस दूसरे बीम और तीसरे बीम के मदद से पहले बीम का हम क्या निकालेंगे, विक्षेप तथा ढलान निकालेंगे। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि हम इन दोनों, मतलब संपूर्ण लेंथ पर जो यूडीएल लगा है और फिक्स सिरे से कुछ दूरी पर जो यूडीएल लगा है, इसके द्वारा हम डिफ्लेक्शन तथा स्लोप का मान निकाल लें, तो उसमें से घटाने पर हमें इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो संपूर्ण बीम पर लगे, माना कि हमारा जो बीम की लंबाई है वो एल है, तो संपूर्ण लेंथ पर लगे यूडीएल का हम स्लोप और डिफ्लेक्शन जानते हैं कितना है, ठीक है। तो माना कि अब हम संपूर्ण लेंथ निकाल लें और फिर फिक्स सिरे से निकालेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे, तो वही हमारा फ्री सिरे से, मतलब मुक्त सिरे से जो जितने दूर तक यूडीएल लगा उसका मान निकल आएगा। तो अब पहले हम संपूर्ण बीम से निकालेंगे, उसके बाद फिक्स सिरे से कुछ दूरी पर निकालेंगे, ठीक है। तो संपूर्ण लंबाई पर लगे कैंटिलीवर बीम के लिए हम लोग ने निकाला है थीटा बी ढलान बराबर डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6 ई। तो हम लोग ने संपूर्ण कैंटिलीवर बीम के लिए ढलान तथा विक्षेप का मान निकाला है। ढलान कितना है, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6 ई आई, और विक्षेप कितना है, वाई बी डैश बराबर डब्ल्यू एल के पावर 4 8 ई आई। तो इसके लिए हम लोग ने निकाल लिया है। अब
ए सिरा से मतलब फिक्स सिरा से ए दूरी के लिए भी हम लोग ने निकाला है, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या है, तो उसके लिए हम लोग ढलान तथा विक्षेप का मान निकालेंगे, ठीक है। तो जो थीटा सी पर मतलब कि जो सी बिंदु पर ढलान आया है वही इसके लिए भी ढलान होगा, इसके लिए भी ढलान होगा। उसके बाद सी से बी तक तो कोई है ही नहीं, कोई लोड लगा ही नहीं है, तो एक सीधी रेखा होगी तो एक समकोण त्रिभुज निकलेगा, जैसे कि इसे पहले हम लोग निकाले हैं, ठीक है। तो इसका संपूर्ण हो जाएगा, और जब ये संपूर्ण निकल जाएगा तो दोनों को घटा देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया संपूर्ण कैंटिलीवर बीम के लिए। अब हमारा फिक्स सिरा से ए दूरी पर स्थित यूडीएल के लिए थीटा तथा विक्षेप का मान निकालते हैं। तो फिक्स सिरे से ए दूरी पर स्थित यूडीएल के लिए ढलान, तो जो ढलान बी पर होगा वही ढलान सी पर होगा, तो थीटा बी डैश बी डबल डैश और थीटा सी डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए क्यू अपॉन 6 ई आई। ये हम लोग ने अभी निकाला है, इससे पहले वाले टॉपिक में निकाला है, ठीक है। तो उसी की मदद से हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो हमने थीटा सी की वैल्यू निकाल ली। अब विक्षेप वाई डबल डैश का मान निकालते हैं, ठीक है। वाई बी हमारा जो प्रश्न है उसका मान है, वाई बी डैश हमारा संपूर्ण लेंथ मतलब संपूर्ण लेंथ के लिए जो डिफ्लेक्शन है वो बी डैश ले रहे हैं, और फिक्स सिरे से जो कुछ दूरी पर स्थित यूडीएल उसका डबल डैश ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग संपूर्ण के लिए बी डैश का उपयोग किए हैं और इसके लिए बी डबल डैश का उपयोग करेंगे। तो अब विक्षेप का मान निकालते हैं। तो फिक्स सिरे से हमने ढलान निकाला डब्ल्यू ए क्यू अपॉन 6 ई आई, और विक्षेप जो हमारा यहाँ तक एम बी डैश तक विक्षेप आया वाई सी डबल डैश वो प्लस एम बी डबल डैश, तो एम बी डबल डैश समकोण त्रिभुज लगा के एल माइनस ए थीटा सी डबल डैश का मान निकाल लिया, रख दिया मान, तो डब्ल्यू ए के पावर 4 अपॉन 8 ई आई प्लस एल माइनस ए डब्ल्यू ए क्यू के पावर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ने इस बीम के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लिया, और इस बीम के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये स्लोप हो गया, डबल डैश तीसरे वाले स्लोप का मान है, स्लोप और डिफ्लेक्शन का मान है, सिंगल बी डैश हमारा क्या है, ये दूसरे वाले बीम के स्लोप और डिफ्लेक्शन मान है। तो हमारा जो पहला है इसका मान हम क्या करेंगे, इसका इसका ढलान पता है, इसका ढलान पता है, तो इसके ढलान में से इसके ढलान को घटा देंगे तो वही इसका ढलान होगा, ठीक है। उसी तरह विक्षेप का मान निकालेंगे, तो इसका विक्षेप पता है हमें और इसका विक्षेप पता है, तो इसके विक्षेप में से इसके विक्षेप को घटा देंगे, मतलब दूसरे वाले विक्षेप में से तीसरे वाले विक्षेप को घटा देंगे, तो जो आएगा वो पहले वाले बीम का ढलान तथा विक्षेप होगा, ठीक है। तो अब हम पहले वाले बीम का ढलान तथा विक्षेप ज्ञात करने जा रहे हैं। तो पहले चित्र का अधिकतम ढलान क्या होगा, पहले चित्र का अधिकतम ढलान बराबर होगा दूसरे चित्र का ढलान माइनस तीसरे चित्र का ढलान, तो थीटा बी डैश माइनस थीटा बी डबल डैश, तो डब्ल्यू दूसरे चित्र का जो ढलान आया वो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6 ई आई आया है, और तीसरे चित्र का जो ढलान आया डब्ल्यू ए क्यू अपॉन 6 ई आई आया है, ठीक है। उसमें हमने हल कर लिया तो डब्ल्यू अपॉन 6 ई आई कॉमन आ गया, तो आया एल क्यू माइनस ए क्यू, मतलब यही हमारा उस कैंटिलीवर बीम का ढलान है जिसके फ्री सिरे से कुछ दूरी पर यूडीएल लगा है, ओके। अब हम अधिकतम विक्षेप की बात करते हैं। तो अधिकतम विक्षेप के लिए भी यही काम करेंगे, संपूर्ण लेंथ पर लगे यूडीएल मतलब चित्र 2 के विक्षेप को चित्र 3 के विक्षेप से घटा देंगे, तो वही हमारा पहले चित्र का अधिकतम विक्षेप होगा। तो हमने चित्र 2 का विक्षेप निकाला, ठीक है, और चित्र 3 का विक्षेप निकाला, और चित्र 2 के विक्षेप से चित्र 3 का विक्षेप घटा दिया, तो हमारा चित्र 1 का विक्षेप आ गया, ठीक है। तो हमारा चित्र 1 का विक्षेप आएगा वाई बी डैश माइनस वाई बी डबल डैश,
तो उसका वैल्यू कितना आएगा, डब्ल्यू एल के पावर 4 अपॉन 8 ई आई माइनस डब्ल्यू ए के पावर 4 अपॉन 8 ई आई प्लस एल माइनस ए डब्ल्यू ए क्यू अपॉन 6 ई आई। ठीक है, इस तरह हमने कैंटिलीवर बीम के स्वतंत्र सिरे से कुछ दूरी पर स्थित यूडीएल, कुछ दूरी पर यूडीएल लगा हो तो विक्षेप तथा ढलान ज्ञात किया। तो हमने कैंटिलीवर बीम के सभी कंडीशन पर निकाल लिया है। ठीक है, हमने पॉइंट लोड लगा के निकाल लिया है, हमने यूडीएल लगा के निकाल लिया है सभी कंडीशन पर। ठीक है, अब हम कैंटिलीवर बीम हमारे यहाँ समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टिफली सपोर्टेड बीम के लिए विक्षेप तथा ढलान का मान डबल इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा निकालेंगे।